तंत्र करवाने वाला सामने वाला बंदा ये बोलेगा ना कि मेरे को ये चीज़ें हासिल करवानी है, तो उसमें तामसी विधि ही कार्य करेगी। तो वशीकरण ऐसे भी नहीं होने वाला है कि जैसा आ गया कि आपने बोल दिया कि मेरा वशीकरण करवा दो, ये कर दो, मेरे को वो लड़की चाहिए। तो नज़दीक से जानता हो ना, तभी उस पर हो सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ये काले कलवे बोलते हैं उसको, उसी के प्रयोग से भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर जाके साइड इफेक्ट करता है। जैसे लड़की है ना, तो लड़के की उसके अंदर फीलिंग बनेगी कि वो उसको लिए खुद ब खुद जैसे लोहे को चुंबक खींचती है ना, वैसे उसके पास दौड़ता चला है। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूत प्रेत या साए वगैरह दिखे हों? कोई भी साधना के लिए बैठते हैं ना, तो पहले उसका हमारा बंधन होता है शरीर का। तो हमारे ऊपर कुछ जैसे मान लो कि जो चिकनी चीज़ होती है उसी में पानी ठहरता है क्या? नहीं ठहरता। कितनी बड़ी कोई भी ताकत हो वो हमारे पे टच नहीं कर सकती। तो इनकी क्या डिमांड रहती है जैसे? किसी का मांस मदिरा का रहता है, किसी का खाने पीने का रहता है, और तो उसको वो तो है नहीं कोई कोठी बंगला चाहिए उसको। कभी इन चीज़ों ने आपको परेशान नहीं किया मतलब? जैसे रास्ते से चलते तो कभी खड्डा आता तो गिरना पड़ता ही है, और वहाँ लग जाती है तो लग जाती है, उसी में मलहम लगानी पड़ती है। इसमें तो नज़र भी तो काम में करती है ना? जो ये जीभा होती है ना, तो उसके ऊपर जिसके काला धब्बा रहेगा ना, उसकी ज़्यादा 90% जीव वो है ना कि उसी का नज़र दोष ही उसी का ही रहेगा। साथ में एक दूसरे के खाना पीना, उठना बैठना, घूमना रहेगा ना, तो वो एकदम से भूल नहीं सकता। तो जैसे अभी आप ये करते हैं तो यक्षिणी साधना से कौन सा काम कर लेते हैं आप? उसके मान के चलो कि दोनों का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं साधक नंद किशोर जी। आज हम इनसे बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाँ, और आपने बुलाया जरूर। जी कोई चीज़ें को पूछने का कोई संकोच हो तो पूछिए हमारे को, हर बातों का आपको समाधान देंगे। और बताइए। जी, एक्चुअली इसीलिए आपको बुलाया गया है यहाँ पे। बोलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक साधक हैं हम्म। और आप तंत्र में निपुण हैं, तंत्र हाँ, वगैरह आप सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वशीकरण क्या होता है? वशीकरण वो होता है कि जो जो भी चाकर की, मान के चलो कि जैसे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हुँ, तो दोनों की अलग अलग चाहत रहती है। जी, किसी को तो किसी की रिक्वायरमेंट रहती है किसी चीज़ को लेके कि वो मेरी हासिल हो जाए, या किसी को लड़की की रहती है, लड़की को लड़के की रहती बिल्कुल। है ना। हुँ, तो उसी में क्या है कि कुछ जैसे ऐसी खामियां बन जाती है कभी कभार कि जैसे दो परिवार में एकदम लड़के लड़की अच्छे से, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, हुँ, तो एक सटीक जैसे एक दूसरे के हर चीज़ को ख्याल करते हुए, हुँ, फिर उसके बीच में अचानक से कुछ दरार आ जाए या कुछ खामियों की वजह से उसमें जैसे दूरियां बन जाए और हुँ, एकदम जैसे शादी टूटने की तक कतार पे आ जाए, तो उसमें क्या है कि कम से कम ये चीज़ें है ना कि वो चीज़ें इसी में हासिल हो सकती है। जो जैसे लड़का चाहे ना, तो वशीकरण से क्या है कि वो चीज़ें एकदम से उसी के ऊपर एकदम सटीक बना के और वो उसको हासिल कर सकता है। और लड़की चाहे तो लड़की भी कर सकती है ये चीज़ें। ये चीज़ वशीकरण के थ्रू हो हाँ, सकती हो है। सकती है उसी के थ्रू। तो उसमें क्या है कि जो भी वो जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसी आधार पे वो चीज़ें एकदम से सटीक उस पे काम करेगी। अच्छा, हमारे पास आने के बाद में सब समाधान है ना, ये एकदम से जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप मतलब ये तंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं? हाँ, तंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ऐसे तंत्र में तो बहुत सारी चीज़ें, तो जैसे वशीकरण हो गया, मारण क्रिया हो गई और कच्चे गलवे की साधना हो गई। वो देखिए अपनी अपनी विद्या होती है अलग अलग से, ठीक जी, है। किसी के पास किसी चीज़ की विद्या रहती है तो उसी में सभी का समाधान एक ही छत के नीचे सब समाधान एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि कभी मान के चलो कि जैसे मान लो कि हमारे पास आए कोई लड़का या लड़की, हुँ, तो इसने बोला कि गुरुदेव ये मेरा, तो मैंने जो भी सिद्ध कर रखा है वो चीज़ें मैं उसी को आपको आपको बारीकी से बता सकता हूँ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पे जो चीज़ें है ना, तो वो मैं उसी के आधार पे कर सकता हूँ। मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, इतना बड़ा कोई मैं महान भी नहीं हूँ जो मैं मेरे मन से कुछ भी कर सकूँ, अच्छा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो ये है ना कि एकदम से जैसे मान के चलो कि जैसे वशीकरण के आप आपने बोल दिया, हुँ, तो वशीकरण ऐसे भी नहीं होने वाला है कि जैसा आ गया कि आपने बोल दिया कि मेरा वशीकरण करवा दो, ये कर दो, मेरे को वो लड़की चाहिए। हुँ, कुछ ना कुछ उसका पर्सनल लाइफ से संपर्क रहना चाहिए। जैसे लड़की से लड़के का क्या है कि दोनों में रिलेशन वगैरह कुछ बातचीत में एकदम से अच्छी से नज़दीक से जानता हो ना, तभी उस पर हो सकता है। ऐसे नहीं है कि सामने से रास्ते से कोई लड़की निकलती हो आ गई और उसी का फोटो उठा के हमारे को डाल दिया कि गुरुदेव मेरे को इस पे वशीकरण कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें है तो वो एकदम से डाउट क्लियर रहना चाहिए। तो जो जायज़ चीज़ें है उसी में हम काम करके दे सकते हैं, वो एकदम गारंटी के साथ करके दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई केस बताइए वशीकरण का अगर आपने सॉल्व किया हो? बेंगलोर से लड़की ने एक मेरे को कॉल किया था कि गुरुदेव मेरा एक लड़के के साथ में अटैच चल रहा है, हुँ, तो उसको मेरे को बस में चाहिए। तो वो लड़के को मैं
कैसे हासिल कर सकती हूँ। तो मैंने उसी को एक उपाय बताया कि बहन देख, तेरा काम जब ही हो सकता है कि इस लड़के के साथ में कुछ पर्सनल संबंध है क्या। लड़की ने बोला हाँ गुरुदेव, मेरा है ना जो पर्सनल संबंध इसके साथ में, मेरी ये चीज़ें एकदम से, मेरा 3 साल का इसके साथ में रिलेशन था, और अभी एकदम से इतना दूर हो गया है कि साला मेरे को कॉल करने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ मैसेज वगैरह कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो उस टाइम मेरे से जब संपर्क में था तो मेरे से वो एकदम से जैसे मान लो कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहता था, और अभी अभी एकदम से मेरे को छोड़ के चला गया है। तो फिर उसने मैं बताया कि देख बहन, तुम्हारे दोनों के बीच में एक दरार आने का कारण उसके क्या है कि वो उसमें एक उसके पड़ोस वाली लेडीज थी। अच्छा। तो उस लड़के पे क्या है कि एकदम से सटीक उसी पे एक तंत्र करवा रखा था, जो क्या है पड़ोस में जो हाँ लड़की पड़ोस रहती में थी। जी। तो उसी ने क्या है कि जैसे मौलवी से उस पर काला इलम लगवा दिया, अच्छा, क्या ठीक है लगा ना। तो दिया काला काला इलम, इलम। तो उसी ने क्या है कि उसी की वजह से वो क्या है कि उसका माइंड ना साइड इफेक्ट होते होते उसी से टच में हट के उस लेडीज से टच में आ गया। अच्छा। तो उसी ने वो अपने प्यार पाने के लिए उसी को अपनी तरफ खिंचाव कर लिया उसका। तो वो तो सारा अलग अलग होएगी। तो बिल्कुल। उसी वजह से क्या है कि उसके बाद में वो एकदम से उसके दूरियां बन गई। दूरियां बनने के बाद में मेरे पास वो लड़की आई ना, तो मैं उसका एकदम से उसको बताया कि बहन तुम्हारी ये प्रॉब्लम चल रही। वो बोली गुरुदेव आपने सही बात बताया, मेरा पहले एकदम से स्टिक चलता था दोनों का, और अभी ये चीज़ें मैं उसको देख रही हूँ कि साला मेरे पे चिड़चिड़ा, मैं सब कॉल के लिए बोलती हूँ तो गुस्से से बात करता है मेरे को कुछ से मान के चलो कि मेरा कुछ ख्याल भी जैसे कुछ भी इतना मेरे पे कुछ पहले भी हर बातों को लेके डाउट कर लेने लग जाता, अभी कुछ मेरे को इतना ख्याल भी नहीं करता है, मेरे को देखते ही गुस्सा फूट जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला बहन तुम्हारे दोनों के बीच में एक प्रेम वशीकरण लगा दूं, उसके बाद से एकदम सटीक काम बना दूं। तो उसके बाद में मैंने उसका जैसे उसको मैंने वो डिटेल मेरे को डाला, तो उसके बाद मैंने एकदम से उसका काम हेड टू हेड मान के चलो कि 11 से 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तो उसके इसमें बाद आपने प्रेम वशीकरण किया है। प्रेम वशीकरण किया उसके बीच में। अच्छा, तो उसके बाद वो सही हो गया था केस। उसके बाद में एकदम से सही हो गया वो। अच्छा, तो वशीकरण में आप जैसे आपने बताया कि दो वशीकरण होते हैं इसमें। दो विधि से होता है दो कहने। विधि से होता है। अच्छा। हाँ जैसे एक सात्विक क्रिया होती है, एक तामसिक क्रिया होती है। तो सात्विक क्रिया का तो मतलब ये हो गया ना कि जैसे कई मान के चलो कि जैसे हवन पूजा, ये मान के चलो कि देवी देवता से दोबारा करवा देते हैं, तब तो क्या है सात्विक हो गया वो। तो उसमें क्या है कि जैसे तामसिक विधि होती है, तो तामसिक विधि तभी काम करती है जब शमशान के द्वारा प्रेतों द्वारा की जाती है। तो उसी में क्या है कि उसको जैसे कई मान के चलो कि जो जल्द से जल्द जो छोटे बच्चे होते हैं, ये काले कलवे बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसी के प्रयोग से भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर जाके साइड इफेक्ट करता है। तो उसके बाद में क्या है कि उसको जैसे ही जैसे लड़की है ना, तो लड़के की उसके अंदर फीलिंग बढ़ेगी कि वो उसको लिए खुद ब खुद जैसे लोहे को चुंबक खींचती है ना, वैसे उसके पास दौड़ता चला है। अच्छा। तो उसके अंदर वो मतलब अंदर से अंदर की भावना ना वो भड़क जाती है। तो वो चीज़ें एकदम से सटीक काम करने में सक्षम रहती है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे वशीकरण तो ये बता दिया आपने, तामसिक और सात्विक दो तरीके से होता है, दो क्रियाओं से होता है। हम्म। तो अब जैसे ये जो आप तो हालांकि साधक हैं, तो काले जादू काले तंत्र में इन सब चीज़ों में हैं, तो इनसे ये लोग इनसे क्यों करवाते हैं, ताकि काम जल्दी हो जाए इसलिए। हाँ तामसिक क्रिया से जल्दी काम होने में सक्षम रहता है, और वो सटीक जैसे काम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो क्या है कि वो नॉर्मली क्रिया ये है ना, सात्विक से जल्दी नहीं होती, तामसिक से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तामसिक से जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ सात्विक से क्या है कि समय ज़्यादा लगता है उसमें। अच्छा, सात्विक आपको कितना वक्त हो गया वैसे ये तंत्र विद्या में। मेरे को करते हुए कम से कम 4 साल की क्रिया हो गई मेरे को। 4 साल। 4 साल हो गया मेरे को। 4 साल से मैं यही क्रिया कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे कि आपने कौन कौन सी साधनाएं प्राप्त कर रखी है। मैंने एक शनि साधना कर रखी है। अच्छा। एक मेरे को जो काल भैरव की तैयारी कर, उसी ने मेरे अभी चल रहा है थोड़ा, उसमें थोड़ा कच्चा मेरा अभी तैयारी चल रही है, वो मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ आगे फरवरी में। तो उसके बाद में एकदम से काल भैरव द्वारा भी कार्य कर सकता हूँ। अच्छा, अब यक्षिणी की साधना कर रही है। शैक्षणिक साधना मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उसी के अकॉर्डिंग ही क्या है कि कार्य में आगे जो भी चीज़ें मेरे को दिखाई देती है ना, किसी के ऊपर कोई कुछ हो रखा है, तो मैं उसी के द्वारा ही बता देता हूँ। अच्छा, यक्षिणी, और ये इसमें कर्ण पिशाचनी भी तो होती है। हाँ कर्ण पिशाचनी होती है, वो मेरे पास क्या है कि कर्ण पिशाचनी की क्रिया तो मैंने अभी तक मैं कर रहा हूँ, उसी में मेरी तैयारी चल रही है, वो अच्छा, कंप्लीट नहीं मतलब हुई। आप धीरे धीरे अभी धीरे चलते धीरे करते अभी भी चल रहे हैं, वही बात है। और ऐसे सॉल्यूशन भी करते हैं लोगों के हाँ तुरंत। सॉल्यूशन भी करते हैं। और जैसे ये कच्चे कलवे वगैरह होते हैं ये। कच्चे कलवे का ये है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसी को क्या है कि जो उसको जलाया नहीं जाता है, तो अच्छा। उसको दफनाया जाता है। हम्म। जैसे 10 साल से छोटा बच्चा भी कोई भी रहेगा ना, तो उससे क्या है कि शमशान में दफनाया जाता है। तो उसका क्या है कि जैसे उसकी जैसे रात में ना कुछ
वो चीज़ है ना कि जैसे खाने की मिठाई वगैरह कुछ लेके और उसको सिद्ध करने के लिए वहाँ बैठ के सिद्ध करना पड़ता है उसको। तभी वो क्या है कि उसको एकदम से जैसे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसी के आधार पे क्या है कि उसको वो बात है ना कि उसको हर चीज़ों से क्या है कि वो जैसे उसका डिमांड रहता है उसी को पूरा करवाने पे वो उसकी सहायता करने लग जाता है। तो क्या है यक्ष नहीं कि जैसे उसी का वो है ना कि जैसे मान के चलो कि आप ये चीज़ है ना कि उसी के अकॉर्डिंग वगैरह आप वो भी साधना नहीं कर सकते। तो जैसे ये भी आपने बताया कि यक्षिणी साधना आपने सिद्ध कर रखी है, तो ये सिद्ध करने में आपको कितना समय लगा था? मेरे को 4 साल का वक्त लगा था इसमें। अच्छा, ये साधना करने में 4 साल का वक्त लगा। 4 साल के बाद ही मेरा एकदम से हाव भाव हर चीज़ों में बन गया कि मैं कुछ भी काम के लिए हाथ डाल लूँ तो मेरे को कहीं इधर उधर धाक करे। तो ये आपने कहाँ से प्राप्त करा? किसी गुरु से आपने सहायता ली है? कैसे क्या करा? मैंने गुरु से दीक्षा ली थी। और ये सब चीज़ें आप कहाँ पे करते हैं मतलब? वो वैसे शमशान के अंदर होती है ये क्रिया सब। शमशान के अंदर होती है सारी क्रियाएँ। तो ये शमशान में ही क्यों करते हैं सब ये? शमशान में जैसे तामसिक क्रिया रहती है तो तामसिक क्रिया का रिजल्ट जल्द से जल्द मिलने में आज के टाइम में क्या है किसी के पास टाइम तो है नहीं। हुँ, हर सभी ये सोचता है कि मेरे को जल्द से जल्द कुछ चीज़ों का निवारण मिल जाए। हुँ, तो उसमें क्या रहता है कि वही रहता है ना कि एकदम से मान के चलो कि अब जैसे कोई भी कहीं जॉब कर रहा है, हुँ, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, तो उसी को समय तो रहता है कम, है उसको जल्द से जल्द उस चीज़ की चाहत रहती है। तो पूरी करने में वही सोचता है मेरे को कम से कम समय लगे हुँ। और मेरा जल्द से जल्द कोई काम हो जाए उसका। तांत्रिक मूल्य भी हो तो कोई भी मेरे को काम करके दे। हुँ, तो मैं मेरा काम में मेरा जो भी दिनचर्या वाला है तो मैं उसमें ज़्यादा बिजी हूँ। तो मेरे को उस तभी हम सदा ये तामसिक तामसिक क्रिया वाली चीज़। करते हैं। अच्छा, जैसे आप तो इसमें तंत्र विद्या में हैं ही, तो आपको फिर जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपको 4 साल ही हुए हैं इसमें करते हुए, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूत प्रेत या साए वगैरह दिखे हों? प्रेत के ऐसी बात यह है कि मेरे गुरु मंत्र मिला हुआ है, ठीक है। जी। तो गुरु दीक्षा ले उस टाइम का गुरु मंत्र मिला मेरे को तो उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे उस कोई भी साधना के लिए बैठते हैं ना हुँ, तो पहले उसका हमारा बंधन होता है शरीर का। अच्छा, तो हमारे ऊपर को जैसे मान लो कि जो चिकनी चीज़ होती है उसी में पानी ठहरता है क्या? नहीं ठहरता है ना। तो वैसे हमारे पे कोई टच नहीं कर सकता है। अच्छा। कितनी बड़ी कोई भी ताकत हो हुँ, वो हमारे पे टच नहीं कर सकती है। तो उसी वजह से क्या है कि हम हमारा जो शरीर का बंधन करके बैठते हैं ना तो हमारे पास इर्द गिर्द घूम सकती है वो कोई भी चीज़ें हुँ, तो हमारी टच नहीं कर सकती। टच नहीं कर सकती। हाँ, हम जिसका सामने से ये सोच लेते हैं ना कि इसको ये काम करवाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के आधार पे उसका हर चीज़ें डिमांड पूरी करके उसी से वो काम करवा लेते हैं। अच्छा, तो इनकी क्या डिमांड रहती है जैसे? उनकी मान के चलो कि कुछ किसी का ये रहता है कि मेरे को आप इस चीज़ों को लेके मेरे को जैसे मान किसी का मांस मदिरा का रहता है तो हुँ, किसी का खाने पीने का रहता है और तो उसको वो तो है नहीं कोई कोठी बंगला चाहिए उसको अच्छा हाँ, ये भी सही बात। क्योंकि वो तो जंगल में भटकने वाली आत्मा होती है। हुँ, हुँ, हुँ। समझ रहे हो तो उसको कुछ ये तो है नहीं कि वो बोले कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए वो चाहिए। उसको तो बस खाने पीने के लिए कुछ मांस वगैरह हो वो वे चीज़ चाहिए। तो उसी के रिक्वायरमेंट में मान के चलो वो उसके सामने जब हमारे पास वो रिक्वायरमेंट रहती है उसी के आधार पे वो काम कर देते हैं। कभी इन चीज़ों ने आपको परेशान नहीं किया मतलब? परेशानी देखिए कभी कभी होती है थोड़ी बहुत कैसे मान के चलो कि जैसे रास्ते से चलते हैं हुँ, तो कभी खड्डा आता है तो गिरना पड़ता ही है और वहाँ लग जाती है तो लग जाती है। बिल्कुल। उसी में मलहम लगानी पड़ती है ना। जी। तो वो चीज़ तो काम करेगा वैसा तो कुछ ना कुछ तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आपको अब तक सबसे ज़्यादा मतलब जैसे खामियाजा जैसे आप बता रहे हो, तो ऐसे क्या ऐसा कोई चीज़ है, कोई केस है ऐसा जिसमें आपके कुछ चीज़ ऐसी हुई हो, जो आप देख बताना चाहें? नहीं नहीं वो तो बात आप ठीक है वो आप बता रहे हो कि आपके कुछ बीच में ऐसा एक बारी मेरे को हुआ था मैं रात में जैसे काम करने गया था शमशान में। हुँ, तो वहाँ क्या है कि मेरे को थोड़ा सा हमारे से भी भूल तो हो जाती है कभी कभार। हुँ, क्योंकि कभी क्या है कोई चीज़ का ऐसे है कि उसकी जैसी डिमांड रहती है उसको कुछ ना कुछ हम ये बोल के छोड़ देते हैं कि ठीक है आपकी मैं पूरी करवा रहा हूँ आप मेरा पहले काम करिए। हुँ, तो उसकी टाइम हमारे माइंड से निकल जाती है कभी कभार। हुँ, तो हमारे को क्या है कि एक बार मैं काम करके निकल रहा था तो मेरे से पीछे से धक्का लगा। हुँ, तो मैं एक से ड्रम से गिर पड़ा। तो उसके बाद से मैं उठ के देखा तो मेरे साला कोई इर्द गिर्द भी कोई नहीं था। हुँ, फिर मेरे समझ में आ गया कि साला ये मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुई है। हुँ। तो उसके बाद से मैं एक बार मेरे में ये चोट हो गई थी। उसके बाद से हम पूरा एकदम से ख्याल करके काम करते हैं। अच्छा, बस यही हुआ आपके साथ हम्म। अभी तक। अच्छा, जैसे ये वशीकरण में ये लव अफेयर्स वाले मामले थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं अभी। हाँ तो इसमें देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जैसे अभी जैसे कॉलेज लाइफ से कोई लड़का लड़की हो हुँ, तो उसमें क्या है कि एक दूसरे का टच में रहना तो होता है ये तो आज बिल्कुल। नॉर्मल सी ये तो चीज़ होगी। नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जैसे लड़का लड़की हो तो उसी का किसी न किसी का ये तो रहता है ना कि जैसे लड़की लड़के से प्यार करती है अब लड़का छोड़ के चला गया। क्योंकि लड़का तभी जाता है जब लड़की कुछ गलत संगत में या कहीं गलत रास्ते चलती है वही उसको दिखाई दे। हुँ, तो हुँ, उसको वो मुंह से एक बार ही बोलेगा फिर वो ये सोचेगा साली ये तो ऐसी ही है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसमें दोनों में मनमुटाव बन जाता है। हुँ, फिर वो एकदम से छोड़ के चला जाती है तो अभी उसमें क्या है कि लड़की तभी उसको
पीछे से ये सोचती है कि साला लड़का मेरे को छोड़ के क्यों चला गया। तो उसका कहने का मतलब ये है ना कि वो लड़की ये चाहती है ना कि उसको मेरे को वही चाहिए। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट जो हम बताएंगे उसी गाइडलाइन के आधार पे उसको हम वापस ला के दे सकते हैं। तो इसमें क्या गाइडलाइन होती है जैसे? उसमें ये चीज़ होती है कि वो लड़की चाहे ना कि मेरे को वो लड़का चाहिए, तो लड़के को बस में करवाने के लिए उसके ऊपर क्या है कि दोनों में मोहिनी वशीकरण भी लगा सकते हैं। मोहिनी वशीकरण। तो उसके अंदर वो मोह बढ़ जाए कि वो लड़की के लिए तड़पता रहे, अच्छा, वापस आ जाए तो फिर वो। लड़की वो लड़के के पास लड़का वो वापस आ सके। अच्छा, वो आपने चीज़ किया है ऐसा? ऐसा बहुत बार किया मैंने। कोई केस बताइए ज़रा, अगर आपके पास हो तो। केस हमारे पास ऐसा केस था एक महाराष्ट्र का। अच्छा। जैसे एक स्कूल थी, स्कूल के अंदर दोनों एक मेल फीमेल टीचर थे दोनों, तो उसके दोनों के बीच में संपर्क बन गया था। तो फिर एकदम से क्या है कि उसने एकदम से उसी के टच में रहते रहते और वो एकदम से क्या है कि उसके ऊपर एकदम से वो हो गया कि दोनों यहीं रह के अपना क्या है कि वो पहले से शादीशुदा थे दोनों। अच्छा। तो फिर दोनों का रहते रहते उस पर क्या है कि दोनों का मेल मिलाप हो गया। फिर उसका क्या है कि जैसे वो जो टीचर था ना उसका कहीं बदली हो गया, अच्छा। तो उसको छोड़ के चला गया, तो वो रह नहीं पाई। हम्म। तो उसके बाद में क्या है कि वो टीचर मेरे वो लेडीज टीचर थी ना वो मेरे पास आई थी। हम्म। तो उसने बोला गुरुदेव मेरा ऐसा ऐसा सिस्टम था, तो वो मैं इसको बिना रह नहीं सकती हूँ। हम्म। तो फिर मैं ये बोला बहन देखिए ऐसा तो है नहीं कि वो आप फिर वो मैं बोला कॉल मैसेज कुछ करता है क्या आपको। तो उसने बोला अभी तो मेरे को कुछ नहीं करा। तो वो क्या है कि दूसरी ऑलरेडी वहाँ वो कोई लेडीज थी वहाँ टच में चला गया। अच्छा। क्योंकि जिसका चाहत रहेगी जो जिस चीज़ों में ज़्यादा हाँ। मान के चलो कि जो इतना डीपली रहेगा ये इतना जिस चीज़ को माइंड में लेके बैठेगा ना, तो उसी के माइंड में तो वही चीज़ें चलेगी कि इसको छोड़ा दूसरे का पकड़ लिया। बिल्कुल। तो वो दूसरी लेडीज के टच में चला गया। हम्म। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला कि देख बहन मैं तेरा काम तो कर दूंगा, हम्म। फिर भी है ना ये जो बंदा है ना बहुत माइंड से है ना बहुत तेज है, ये बंदा इस चीज़ों में बहुत माहिर है। फिर वो बोला कि नहीं गुरुदेव मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। हम्म। तो फिर मैंने उसका काम करके दिया था। तो फिर वो वापस आ गए थे? तो फिर वो उसी का एक दूसरे का जैसे कांटेक्ट वापस मोबाइल मैसेज वगैरह है ना हम्म। वो वापस एकदम से चालू हो गया। अच्छा। बीच में अलग हो गया था, बिल्कुल ब्लॉक हाँ, हो गए थे। बीच में एक बार ही ब्लॉक कर दिया उसको, कुछ कॉल मैसेज नहीं आया तो वो मेरा उसके रहना उसको संभव नहीं हुआ। तो सही। इसने फिर यही जरिए अपनाया कि मैं कुछ तंत्र वगैरह से ही करवा लूँ। तो मेरे पास उसी का कॉल आया तो मैं उसी का काम एकदम 100% करके दिया। और जैसे ये साधनाएं होती हैं, जैसे आपने बताया यक्षिणी साधना है, तो ये यक्षिणी साधना जब आप संपूर्ण कर चुके होते हैं, तो इसके बाद ये कैसे रिएक्शन होता है या कैसे काम करते हैं उसके बाद? ये चीज़ें ऐसी रहती है कि यक्षिणी साधना है ना तो वो क्या है कि एकदम से साधक को हर चीज़ों से उसी पे परिपूर्ण कर देती है। हम्म। कि जैसे यक्षिणी एक माई का रूप है, अच्छा। देवी का। तो वो क्या है कि एकदम से क्या है कि यक्षिणी साधना करने के बाद में हमारे को ये चीज़ें एकदम से जैसे हमारे अंदर ऊर्जा फील होती है, तो वो हमारे संपर्क में रहती नहीं इर्द गिर्द। तो हम्म। हमारे को कुछ चीज़ों में ऐसा है कि हम काम के लेकर कुछ भी आगे बढ़ते हैं ना तो हमारे को कुछ भी डाउट फील नहीं होता है हम्म। कि ये काम करने में हमारे कुछ रास्ता आगे से बंद हो जाएगा या कुछ अलग से फील होगा, वो कुछ भी डाउट भी नहीं रहता हमारे। तो उसके बलबूते पे आप सारी चीज़ें कर वो पाते हैं फिर? हम उसके बलबूते पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा। और फिर जैसे जैसे अगर मतलब जैसे आप अभी तो एक आपने साधना करी है, फिर धीरे धीरे आप और भी साधनाएं करोगे तो और ज़्यादा हाँ तो मैं शक्तिशाली हो। बैरूम साधना मेरी कंप्लीट फरवरी में हो रही है, अभी अच्छा। 10 फरवरी आ रहा है उसी टाइम। तो अब ये भैरव साधना कंप्लीट होने के बाद ये मतलब क्या हो जाएगा इससे? फिर उससे क्या है कि हमारे को कुछ कुछ ईजी रहेगा और कार्य करने में, जैसे मारन क्रिया वगैरह है ना हम्म। उसमें भी हमारे को रास्ता खुल जाएगा। अच्छा। तो उसमें क्या है कि जैसे 52 भैरव होते हैं हम्म। है ना, तो उसमें क्या है कि पताल भैरव की मेरे साथ सिद्धि कर रखा हूँ, तो वो क्या है कि अब चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं आपके साथ। और जैसे कि इसमें तंत्र में तो और भी सारी चीज़ें होती है ना, जैसे विच्छेदन क्रिया, उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया एक तो ये बात है कि बोलने वाले तो बहुत रहेंगे, हम्म। ठीक है। उच्चाटन का वो भी है कि उच्चाटन का एक साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि उच्चाटन क्रिया होती है मान के चलो कि उच्चाटन करने वाला उच्चाटन होती है एक मारन क्रिया, वो उसी से रिलेटिव है। हम्म। तो वो क्या है कि साला वो भी है ना कि उसका एकदम साइड इफेक्ट अच्छे से मान के चलो पूरा साधक रहेगा ना, हम्म। या किसी का अच्छे से गुरु का पूरी दीक्षा उसी से ले रखी है और पूरा उसी परिपूर्ण रहेगा, हम्म। तभी वो करने में एकदम से सटीक सही रहेगा। अच्छा। नहीं तो उसको साला उल्टा हो सकता है वो। उल्टा मतलब कैसे? वैसा है कि जैसे चीज़ें किसी के ऊपर लगा रही हैं कि ये मारन का क्यों उच्चाटन में मारन क्रिया होती है, ठीक है। अच्छा। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी में कुछ से उल्टा करने के लिए उसने कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, हम्म। तो वो पूरा साइड इफेक्ट किसी के ऊपर हो सकता अच्छा, खुद के ऊपर हो है, सकता खुद है। के ऊपर हो सकता तो इसमें तो बड़ी सावधानी बरतनी है। हाँ पड़ती तो होगी। एकदम सावधानी से, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो चीज़ें है ना कि जिस चीज़ के आगे जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए ना। तो तभी तो हम ज़्यादा क्या है कि इस चीज़ों में थोड़ा
अभी क्या है कि हर चीज़ों से वाकिफ, बहुत जितने जितने वाकिफ है उतनी बात कर रही है। अच्छा, तो जैसे अभी आप ये करते हैं तो यक्षिणी साधना से, तो अभी तक मतलब कैसे कि कौन सा काम कर लेते हैं आप? हम अभी तक तो जैसे मान के चलो कि जैसे पति पत्नी में अनबन हो रखी हो, वैसी ऐसी कुछ कुछ इशू आ रखा है तो उसका सुधार करके मान के चलो कि दोनों का मेल मिलाप करना, हम्म। या किसी के घर में कुछ जैसे कुछ पैसे का लेके बरकत नहीं होना, हम्म। तो वो चीज़ें एकदम नॉर्मली से ठीक करके दे सकते हैं। तो पति पत्नी वाला कोई एग्जांपल दीजिए। तो एक केस आया था मेरे पास, जैसे मान के चलो हम उत्तराखंड से आया था, तो उसमें क्या है कि जैसे मेरे पास केस आया तो उसने ये बोला कि गुरुदेव मेरा हस्बैंड नौकरी कर रहा है, और मैं क्या है कि मैं भी सर्विस में हूँ, दोनों मेरे पास। तो वो लड़की ने बोला कि मेरा हस्बैंड मेरे पे इतना डाउट कर रहा है हर बातों के लेके, हम्म। सारे दिन गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा रहता है, मेरे को कुछ भी केयर नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने बोला बहन आपके बीच बीच में दोनों में ये चीज़ें कब से हो रही, तो उसने बताया मेरे को कि गुरुदेव मेरे पास 2 महीने से हो रखा है। तो फिर मैं उसने पूछा ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारी लाइफ लाइन क्या ऐसी चल रही है, तो मेरे पास वो उसने मेरे को मैं डिटेल मंगाया उसका, तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ डिटेल मेरे से मैं उसी से लिया। हम्म। फिर मैंने चेक करवाया, तो चेक किया तो मैंने क्या है कि उसमें उसने पहले से ऑलरेडी क्या है कि उसका एस्टिमेट था ना, तो उसका क्या है कि वहाँ जो वो सर्विस कर रहा था वहाँ पे कोई लेडीज थी एक, हम्म। तो उसी से अफेयर चल रहा था। तो वो क्या है उसके टच में रहने से वो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जैसे कुछ बातों के लेके वो चिड़चिड़ा उस पर गुस्सा फूटते रहता सारे दिन। जब घर पे आता तो आते ही क्या है कि उसने कुछ वो देखते सामने तो पानी के लेके वो बोलती कि पानी पी लो, तो वो उसी से भड़क से बोलता। हम्म। तो फिर उसने वो मेरे पास आई तो बोला गुरुदेव आपने ये मेरा काम करना है। मैं बोला बहन ठीक है मैं आपका चेक किया है, तो उसने फिर वो बोला कि ठीक है आप मेरा काम कैसे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई रही है, तो मैं ये बोला कि आपका हस्बैंड है ना, उसका क्या है कि दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। हम्म। तो फिर उसी ने क्या है कि मेरे मैं उसी को काम करने के लिए बोला, तो वो बोला ठीक है गुरुदेव आप काम करिए, तो उसका मैं एकदम सटीक काम करके दिया। तो अभी वो हट गया फिर वो? अभी एकदम क्लियर हो गया उसका। फिर मेरे पास कॉल आई गुरुदेव मेरी लाइन बन गई, और अभी मेरे से कुछ भी गुस्सा नहीं कर रहा है, मेरा एकदम से ना मेरे एकदम हैंडल कर रहा है हर चीज़ों से, सब चीज़ें सही है। सब चीज़ें सटीक हो गई। और जैसे आपने बताया काम काज में भी वशीकरण वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ कुछ जैसे मान के चलो कि ये है ना कि जो आज के टाइम में जो धंधा लेके कुछ दुकान वगैरह होती है किसी की मार्केट में, हम्म। तो उसमें जैसे एक दूसरे के पड़ोसी की जलन रहती है कि हम्म। जैसे किसी का व्यापार अच्छा चल रहा हम्म। है साला पड़ोसी पड़ोस वाले की जलन हो रही है कि साला इसकी दुकान मेरी भी दुकान भी तो बरोबर की है, हम्म। और इसी की साला सारे दिन ग्राहकों का टाइम भी दे रहा है इसके पास, अरे मेरे को कुछ अच्छे से चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से हाँ चल रही बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है, मेरे पास सारा ग्राहक देखने के भी लिए नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या है कि जैसे कुछ उसके ऊपर टोने टोट के करवा देते हैं, तो है। उसी से क्या होता है कि फिर वो उसी के अंदर वो चीज़ें एकदम से दुकान को बांध देते हैं, बंधन हम्म। कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे किसी से कोई जैसे जो बैठते हैं ना ये पंडित मौलवी से क्या है, मौलवी से या किसी तंत्र से करवा के उसी को बंधन करवा देते थे किसी हम्म। काम के ऊपर। तो हम्म। उसी के बाद से क्या है वो काम एकदम से उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मेरा ये चीज़ें बंदी बंदी क्यों लग रही है मेरे। अच्छा, तो वो चीज़ें मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं, तो मैं उस वो भी मेरे को सोल्व किया मैंने। इसमें तो नज़र भी तो काम में करती है ना, नज़र वगैरह हाँ का नज़र काम। वगैरह लगती है, जिसके क्या है कि जो ये होते हैं ना कि जिसकी नज़र लगने का कारण बता देते हैं आपको, हम्म। कि जैसे नॉर्मल इंसान की हर किसी की नज़र नहीं लगती है। तो इसमें क्या है कि जो एक जिसका जीभ जो ये जीभा होती है ना, हम्म। तो उसके ऊपर जिसके काला धब्बा रहेगा ना, हम्म। उसकी ज़्यादा 90% जीव वो है ना कि उसी का नज़र दोषी उसी का ही रहेगा, और वो किसी किसी के नहीं होती है, वो जैसे 100 में से 1-2 बंदे की मिलेगी, तो उनकी नज़र लग तो जाती है। उसी की नज़र लगती है ज़्यादातर, और किसी की नज़र ज़्यादा काम नहीं करती। मतलब अगर वो अपनी ज़बान से कुछ बोल हाँ देते वो तो। उसकी ज़बान से ये बोल देना कि ये साला आज मरेगा, हम्म। तो वो आज से नहीं तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको मरना ही पड़ेगा, अच्छा, इतनी गहरी होती है। इतनी ताकत होती है उनकी ज़बान में? क्योंकि वो चीज़ें है ना कि उसके वो माइंड में जैसे जैसे मान के चलो कि अपन नॉर्मली इंसान के सामने कुछ भी बातें बोलोगे तो वो इतना माइंड पे लेके नहीं बोलते, हम्म। जैसे उसकी जीभा में है ना जहर ही होता है वो, ये अच्छा, मान के चलो तभी वो काली होती है। कि अच्छा वो जिस इसीलिए पे काली ज़बान बोलते हैं लोगों हाँ, को जब जब भी भी। उसको बोलते हैं कि तुम्हारी काली जबान तो नहीं है ना, हम्म। तो वो क्या है कि उसी के मारे है ना पहले से उसी को गुस्सा जब कोई भी दिला दिया ना, तो वो साला मुंह से निकालने के बाद में वही चीज़ें होगी उसमें। अच्छा, और ये सारी चीज़ें भी तो है ना कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाती है हाँ तो। उसमें देखिए कुछ साइड इफेक्ट रहता है, क्योंकि बूढ़े गुजरे बोलते थे पहले भी हम्म। कि मान के चलो कि कई रास्ता बिल्ली काट गई है, तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें दिखती थी कि घर पे या कोई जाने पे कुछ काम के लिए इशूज बीच में कुछ रोड़ा बन सकता है। हम्म।
तो उसमें क्या है, उल्टे जो ख्याल है ना वो माइंड में उल्टे विचार आने लग जाते हैं। क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना एक मान के चलो कि जैसे ये जो प्रेत की योनि आती है उसी की भी, क्योंकि उसके अंदर है ना वो साइड इफेक्ट बिल्ली को क्या है कि बिल्ली को ज़्यादा क्या है कि हर चीज़ों में महत्व नहीं देता है। बिल्ली का सिर्फ क्या है कि एक चीज़ है ना कि वो रास्ता काटते हैं, बूढ़े बुजुर्ग यही बोलते थे कि ठीक है बिल्ली रास्ता काट दिया तो एक बार रुक जाओ, हम्म। क्योंकि वो साला उल्टा होने वाला था। फिर वो माइंड का क्या है कि चीज़ें उल्टी चलेगी, तो एकदम से क्या है कि वो तो उल्टे ख्याल आएंगे, तो वो ना जाकर भी जाएगा ना तो वो उल्टा हो, ये कहीं पर भी मान के चलो कुछ खड्डे में पैर गिर गया ना हम्म। तो वो उल्टा ही उसी के कहने पे ही हो रहा है। सही बात। अच्छा, और एक ही चीज जैसे कि बड़े बुजुर्ग तो ये भी बोलते थे कि मीठा लेकर के रात को नहीं निकलना चाहिए। हाँ तो वो सही सही बता रहे थे ना, क्योंकि जैसे बीच रास्ते में चौरास्ता तो हर जगह आता है। हम्म। और चौरास्ते पे क्या है कि जैसे सायंकाल होते हैं ना, शाम का सूर्य का अस्त होने के बाद में, तो उस टाइम क्या है कि जो नेगेटिविटी ऊर्जा है ना वो क्या है कि उस इर्द गिर्द घूमती रहती है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ कभी कभी कभार आपने वो भी नहीं देखा है क्या कि कहीं मटका, जो मिट्टी का बर्तन होता है हम्म। उसमें मिठाई वगैरह वहाँ चौरस्ते के ऊपर रखा हुआ है, या कुछ लाल कपड़ा बांध के कुछ बिल्कुल वहाँ देखा क्या है, देखा है है ना। वैसे। तो उसमें क्या है कि वो चीज़ें है ना कि एकदम से उसी पे पैर लग जाना है। हम्म। फिर वो जैसे लड़का घर पे आती है ना उसका क्या है कि माइंड पे सर दर्द करना या कुछ दिल से टूटने जैसे बुखार जैसा महसूस होना, तो हम्म। वो चीज़ें तभी से ही होना चालू हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर वो नेगेटिविटी रहती है ना, तो वो उसके टच में आ जाती है। क्योंकि उसके वो पैर टच कर दिया हम्म। तो गलती तो उसकी हो गई, है ना। तो उसके बाद से क्या है कि वो एकदम से उसके ऊपर हैवी होने लग जाती है, तो फिर वो रात में सोता तो उसको सपने में वो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अच्छा। तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो वो क्या है कि उसके फिर इर्द गिर्द घूमते घूमते उसका एकदम से उसका है ना माइंड पूरा डाइवर्स हो जाता है, तो फिर वो उसी में कहीं काम में भी मन नहीं लगेगा, और उसको क्या है कि इर्द गिर्द घूमते घूमते फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए। तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ यही है कि उसका क्या है कि जैसे चौरस्ते का कार्य वापस उसी के ऊपर जैसे चौरस्ते का कार्य उतार देना, तो वो चीज़ें उसके इर्द गिर्द है ना तो उसके सर से ऊपर जैसे घुमा के 7 बारी 7 प्रकार की मिठाई, हम्म। मिट्टी का बर्तन लेके उसमें 7 प्रकार की मिठाई वो डाल के उसके सर से ऊपर घुमा के हम्म। स्वरस्ते के ऊपर रखते से ही क्या है कि वो चीज़ें उसके पीछे पीछे वो मिठाई है ना उसके उसके पीछे 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 चले वहीं जाएंगे। पर वहीं पर छोड़ने से वो चीज़ें वहाँ पे वापस चली जाती। तो ये जैसे आपने अभी ये चौराहे वाली चीज बताई है कि चौराहों पे से प्रेत वगैरह लग जाते हैं, तो इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आपकी? उदाहरण तो ऐसा है ना कि जैसे मान के चलो कि आज के समय में ये सभी का एक पार्टी जैसा करने का हर चीज़ों का हर बंदे लड़के लड़की का मूड रहता है, क्योंकि कभी बर्थडे विश करने किसी के घर पे जाते हैं या किसी की से किसी ना किसी का शादी का जैसे किसी को ये तो रहता है ना कि जैसे खाना पीना करके वो रात को जैसे वहाँ से निकलना। हम्म। तो उसमें क्या शादी पार्टी में जाते वक्त तो एक तो सर्फ से बाल खुले करके जाना, हम्म। और एक मान के चलो कि जैसे उसमें कुछ मीठा वगैरह कुछ खा लेते हैं तो वो चीज़ें है ना फिर वो जैसे चौरस्ते से एकदम से गुजरते ही वो चीज़ें उसको अटैक कर लेती हैं। हम्म। तो उसके बाद से क्या है कि उसके शरीर को अकड़ा अकड़ा रहने लग जाता है एक तो, अच्छा। और उसके बाद में वो एकदम से कुछ चीज़ों की सोचती है ना कुछ काम के लिए, तो उसको क्या है कि शरीर टूटता रहता है कि जैसे मेरे को कुछ ताव बुखार भी नहीं है हम्म। फिर भी मेरा शरीर क्यों टूट रहा है। तो वो एकदम से क्या है कि वो चीज़ों में उलझन सी रहती है, तो फिर क्या है कि वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है कि नॉर्मली ये कोई चीज़ है ही नहीं हम्म। है। किसी के पास दो तीन जैसे किसी कहीं कहीं दिखाते हैं तो वहीं भी एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा तो कुछ है नहीं, ये टेबलेट ले लो और ठीक है। हम्म। फिर भी वो साला ठीक नहीं होता है। हम्म। नहीं होने का कारण यही है कि उसमें क्या है कि वो उसके ऊपर नेगेटिविटी ऊर्जा अपना पैर पसा लेती है, तो वो क्या है कि उसी के टच में आने के बाद में वो एकदम से उसको परेशान तो इतना नहीं करती है, फिर भी उतना शरीर उसका टकड़ा अकड़ा ही रहता है। हम्म। तो फिर क्या है कि वो हमारे पास जैसे हमारे पास ये कभी कभार ये केस आ जाता है ऐसा सा कि वो बोलते हैं गुरुदेव हमारे ये इस शरीर में ये चीज़ें हो रही है। हम्म। तो हम इसी को यही बताते हैं कि देखिए उसी में आपने चौराहे से कहीं निकले थे क्या, तो वो ये बोलते हैं कि हाँ गुरुदेव मैं रात में पार्टी करने गई थी, हम्म। तो मेरे वहाँ से निकलने के बाद में ये चीज़ें हो रही है। अच्छा। तो क्या है कि वो एकदम से उस चीज़ों के अटैक में आने के बाद में वो चीज़ें है ना एकदम से उसको पकड़ लेती है। तो इसका समाधान क्या है तो फिर? उसका समाधान यही है कि उसका ऊपर से जैसे उसके नाम से ही है ना उसके ऊपर क्रिया लगानी पड़ती है वापिस, कि उसका चौरस्ते का कार्य कर होने के बाद में उसको क्या है छोड़ने में वो सक्षम रहती है। तो ये सब आप करेंगे? हाँ ये चीज़ें हम करके दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आजकल ये भी चल रहा है कि संभोग वशीकरण भी लोग बाग करवाते हैं, तो ये क्या होता है और मतलब इसका कोई केस आपने सोल्व किया है क्या? संभोग वशीकरण एक ऐसा चीज़ होती है कि जैसे मान के चलो कि जिसकी चाहत रहती है, क्योंकि जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहत सभी की रहती है, तो रिक्वायरमेंट के आधार पे वो क्या है कि एकदम से जैसे संभोग वशीकरण है, तो सभी संभोग वशीकरण का कारण काम ये है कि वो अंदर की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करे और संभोग की उसकी इच्छा बने।
ठीक है, उसी का ही नाम संभोग वशीकरण है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि उसके अंदर अटैक होने के बाद में वो चीज़ें तभी है ना उसको अटैक करवा सकते हैं कि जब उसकी इच्छा बन जाए कि वो मेरे से संपर्क में आ सके। तो ये केस मेरे पास एक आया था, उसमें क्या है कि एक लड़का था, तो उसके क्या है कि एक जो काम वाली बाई थी, तो उसको घर पे वो रोज रोज आती थी। तो आते आते क्या है कि वो एकदम साफ सफाई का काम करती थी, तो काम करते उसका मन आ गया उस पर। अच्छा। तो उसने बोला गुरुदेव मेरे एक लेडीज है, मेरे उसके साथ में संपर्क तो था, फिर भी मैं क्या है कि मेरे घरवाली वहीं पर रहती है, तो मैं उसके साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसका क्या है कि नॉर्मली टच तो था, हम्म। क्योंकि उसको मुंह से खुल के नहीं कह सकता था, फिर भी उसका आना इधर गिर्द घूमने फिरना का तो घर में रहने का तो काम रहेगा, तो वो तो साला रहेगा ही। सही बात है। तो उसके बाद से क्या है कि उसने एकदम से फिर मेरे को वो संपर्क बनाया, तो मैं बोला ठीक है भाई तेरा पर्सनल लाइफ का है, तो मैं तो मेरा काम तो ये है कि जैसे मान के चलो उसी के टच में आते ही वो उसने क्या है कि फिर मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरे को उसमें उसको बस में करके देना है। तो मैं बोला ठीक है भाई कर देंगे आपको काम, क्या है क्योंकि आपके मन की इच्छा है तो आपकी पूरी, तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी तो इतना ये चीज़ जो जानता हूँ उतनी बात मैं कर सकता हूँ। हम्म। तो फिर मैं बताया कि ठीक है आप मोहिनी वशीकरण करो इस पे। हम्म। तो फिर मैंने उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण करके दिया। तो उसमें क्या है कि एकदम से साइड इफेक्ट ऐसा बना दिया कि वो साले ही उसके बिना तड़पे वो। अच्छा। तो वो चीज़ें उसके नाम से करो दी मैंने। हम्म। तो उसके बाद से वो उसके टच में आने के बाद फिर उसने मेरे पास कॉल आया कि गुरुदेव मेरा काम आपने सटीक करके दिया। अच्छा। तो ये सब चीज़ हो जाती है हाँ फिर। ये हो जाता है। आप वो अपनी इच्छा रहेगी ना तो वो उसी रिक्वायरमेंट के आधार पे पूरा काम करके दे सकते। अच्छा, ये सब चीज़ें आप कहाँ से करते हैं? जो क्या है कि शमशानी क्रिया द्वारा ही कर सकते शमशान की। हैं। आप तामसिक जाते जाते थोड़ी हैं? तामसिक विधि से करते हैं। नहीं, तामसिक विधि तो ठीक है, लेकिन आप जैसे जाते हैं क्या जैसे लोगों के घरों में या फिर वहाँ घरों में जाकर किसी के नहीं जाके करते हैं हम, जो हमारे कहने का मतलब यही है कि शमशान में बैठ के ही काम कर सकते हैं शमशान में बैठ के काम हो जाता है? हम। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मतलब जैसे कोई भी काम करने के लिए? वो चीज़ें है ना कि कहने का मतलब जो यक्ष निमाई की कृपा से वो चीज़ें मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट मिलेगी मैं उसी के आधार पे वो काम करके दे सकता हूँ। अगर वो ऐसे है नहीं है कि हम हमारे मन से कुछ भी ये बोल दे कि ये चीज़ें हो गई ये चीज़ें हो गई, उसी हम्म। से नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारे को वो उसी नहीं तो हमारे पे इतना है ना कि वो चीज़ एकदम से हमारे को माइंड के अंदर वो चीज़ें एकदम से उसी के बारे में वही बता सकती है। वो हमारे कान में है ना फुसफुसाती है। अच्छा। तो वो एकदम से क्या है हमें एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे को कुछ इसी के बारे में जानना है, तो हम्म। हमारे को हर चीज़ में गाइडलाइन मिल जाती है पहले ही। अच्छा। तो उसी के आधार पे क्या है कि हम एकदम से उसी का सटीक चीज़ें बता देते हैं पहले कि इसके माइंड में ये चीज़ें चल रही है। लव अफेयर्स वाली ये सब चीज़ें हैं आजकल चल ही रही हैं। लव अफेयर्स चलते हैं, शादी ब्याह चलते हैं। तो अभी तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि कोई शादीशुदा है ऑलरेडी, और कोई लड़का या लड़की बोलता है कि मुझे तो इससे शादी करनी है या इससे प्रेम संबंध बनाना है, तो उस सिलसिले में भी कब वो तो हो सकता है हाँ कभी वैसा तो। भी केस मेरे पास आया था। जी। तो उसमें क्या है कि एकदम एक लड़की का मेरे पास कॉल आया था कि गुरुदेव मेरा जैसे 3 साल का रिश्ता था, हम्म। पहले रिलेक्शन था, हम्म। फिर घर वालों के कहने पे वो मेरे रिश्ते में हाँ हो गई कि मैं शादी करना तो इसी लड़की से ही करना है। तो उस लड़की के घर वाले ने फिर क्या है कि एकदम से है ना जैसे शादी का तारीख तय हुआ ना हम्म। उससे 10 दिन पहले ही है ना उसको मना कर दिया कि अच्छा। मेरा लड़का बोल रहा है कि मैं शादी इस लड़की से नहीं करने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि उस पर क्या है कि थोड़ा थोड़ा क्या है कि बातें चीतें होते होते उसमें मनमुटाव बन गया। हम्म। जैसे मान के चलो कि उसका कॉल बिजी आना, कुछ अलग से साइड इफेक्ट, उसको क्या है कि उस गलत फीलिंग पैदा हो गई बीच में दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या है कि उस लड़के के घर वाले ने ये चीज़ें बोली कि मेरे को शादी नहीं रखना है। हम्म। तो उसने फिर क्या बोला कि शादी नहीं रखना, तो वो लड़की मेरे पास आई कि गुरुदेव मेरा ये काम था और मैं लड़के से इतने टाइम से प्यार करती थी 3 साल से, यार अभी शादी तक बातें आई ना तो एकदम से मेरे को नाम में जवाब मिल गया। तो मैं बोला बहन आपको कुछ प्रॉब्लम क्या बनी थी? तो उसने बोला कि मेरा गुरुदेव फ़ोन कभी कभार बिजी मिलता था। हम्म। तो उसके बाद से एकदम से मेरे पे गुस्सा भड़कने लग गया। तो फिर मैं बोला ठीक है बहन मैं आपका काम मैं तो करके दूंगा। तो उसने मेरे को डिटेल बताया पूरा। हम्म। तो मैं उसे डिटेल लेके और उसी बहन का मैंने काम करके दिया था। तो वो उसके बाद में जैसे ही फिर मैं ये बताया कि ठीक है बहन आपको अभी तारीख निकला है तो क्या है उसमें तो वापिस हो सकता है, क्योंकि जब एक बार कोई रिश्ता टूटने भी आ जाता है, और जैसे मान के चलो कि तारीख तो शादी तो हुआ नहीं था ना, कहने नहीं शादी तो नहीं हुआ, सिर्फ तारीख तो हुई थी। तो तारीख का क्या है, तारीख तो दूसरा निकलवा लेंगे। हम्म। कहने का मतलब एक बार ही आपके वापस लाइन तो बन जाए। सही बात है। तो वो लाइन बनाने के बाद में फिर मेरे उसको काम एकदम 100% कंप्लीट करके दिया था। अच्छा, जैसे आजकल ये तो ऑफिस वगैरह का और हस्बैंड वाइफ का तो सभी जानते हैं कि सब लोग आपस में करवाते ही हैं। तो जैसे ये कॉलेज लाइफ में जो होते हैं लड़के लड़की,
तो क्या ये भी तंत्र का सहारा लेते हैं क्या? हाँ जरूर लेते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे अब लड़का है तो लड़की की चाहत तो रहेगी, क्योंकि जैसे उसकी एज बन जाएगी शादी के लेके, तो सभी को देखिए कि ये दिनचर्या उस काम में तो सब बिजी रहते हैं। फिर भी मान के चलो ना कि जिसकी अलग से जैसे अभी क्या है कि अलग अलग फीलिंग तो सभी की रहेगी। तो लड़का ये सोचेगा कि मेरे को ये लड़की पसंद आ गई, तो उसका तो मन तो बनेगा ही कि मैं इसके टच में जाऊँ। और लड़की ये सोचेगी मैं लड़का ये मेरे को पसंद आ गया तो मैं इसके टच में जाने की सोच रही। तो एकदम से एक दूसरे का इर्द गिर्द घूमते घूमते एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, तो एक दूसरे के सामने से रहते रहते क्या है कि फिर उसमें दोनों में प्रेम संबंध बनने का चांस बनेगा। हम्म। तो ये चीज़ें तो नॉर्मली सी है। तो ये तो कभी कभार क्या है कि हमारे पास ऐसे भी केस आते रहते हैं कॉलेज लाइफ से भी। तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक लड़की का केस आया था। हम्म। तो उसने बोला कि मैं इस लड़के से 3 साल से रिलेशन में हूँ। हम्म। तो मेरा एकदम से सटीक चल रहा था। तो अभी साला ये ना जी को क्या है कि मेरे अभी 2 महीने से मेरे कॉल मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा है। मैसेज कभी कभार मैं करती हूँ तो मेरा सीन भी नहीं करता। अच्छा। तो फिर मैं बोला बहन आपका काम देखिए, ये चीज़ें है ना एकदम से ये आपसे लड़का 3 साल का रिलेशन ऐसे नहीं टूट सकता है। क्योंकि जितना लंबा कोई चीज़ हो कि मान के चलो कि जितना साथ में एक दूसरे के खाना पीना उठना बैठना घूमना रहेगा ना, तो वो एकदम से भूल नहीं सकता है। सही बात। क्योंकि मन की एकदम से दोनों का मन का मिलन रहेगा तभी 3 साल बीत सकता है, नहीं तो एकदम से नहीं बीत सकता। बिल्कुल सही बात। तो फिर क्या है कि उसी में मैं उसी लड़की से पूछा, तो बहन आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो उसने यही बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव मेरे पास इतना कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, मेरे हल्की फुल्की मैंने कोई बातचीत हुई, मैं उसी के बाद से मेरे एकदम से मेरे को छोड़ के दूर चला गया। तो फिर मैं उसी को बोला ठीक है बहन आप अपना डिटेल सेंड करिए मेरे को। तो मैं उसी से डिटेल लिया। फिर मैंने चेक किया। तो चेक किया तो मैंने क्या है कि उसमें चेक किया तो वो लड़का ऑलरेडी क्या है कि एक लड़की से टच में जा रहा था। तो वो उसी क्योंकि 3 साल का प्यार था, हम्म। तो वो भी उसका इतना मन नहीं बन रहा था। फिर भी मान के चलो कि वो क्योंकि जिसके 3 साल तक रहेगा वो अकेला साला तो कैसे रह सकता है। सही बात। क्योंकि उसके मन में चाहत तो रहेगी कि मैं इसको। तो फिर क्या है कि वो दूसरी लड़की के टच में वहाँ रहते रहते दूसरी लड़की के टच में आ गया। अच्छा। तो फिर क्या है कि एकदम से उस वो मेरे पास उसने मैं कैसे एकदम से सॉल्व करके दिया वापस। तो ऐसे आपको पता लग जाता है क्या कि हाँ वो चीज़ें एकदम से हमारी क्या है एक्स ने इसी कृपा से है ना वो पूरी एक हमारे हर चीज़ों की कंफर्म हो जाती है कि इसमें कुछ इस खामी की वजह से ये दूर जा रहा है। तो उसी को हमारे क्या कि जिस रिक्वायरमेंट हम जिस चीज़ की साधक, इसीलिए तो वो साधना की रिक्वायरमेंट हम काम कर सकते हैं। तो वो उसी के लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम हमारे मन से ये भी बोल दिया कि नहीं ये चीज़ें ये हो गया ये हो गया, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो मतलब लव अफेयर्स और लव प्रॉब्लम्स के बारे में आप सारा सॉल्यूशन कर देते हैं, मतलब हाँ जी हाँ जी। किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ हो। अब कोई भी बाधा रहती है तो उसको हम पूरा करके दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, लड़के लड़की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं तो हॉस्टलों में रहते हैं। तो ऐसा होता है कि अक्सर देखा गया है कि आजकल लड़की लड़की संबंध बनाना चाहती है, लड़के लड़के आपस में संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी तंत्र क्रिया की वजह से छुड़ाई जा सकती हैं या कराई जा सकती हैं क्या? देखिए कहने का मन है ना कि जैसे मान के चलो कि जैसे जिसका मन आ गया जिस पे, हम्म। तो वो किसी एक तो उम्र नहीं देखता किसी का। हम्म। अरे ये किसी का धर्म नहीं देखता है कि ये कौन से धर्म से। अरे एक ये भी नहीं देखता है कि ये क्या है कि कौन सी काट से आ रही है, इसका हमारा पानी का मेल है कि नहीं है। तो जिसका मन आ गया तो उसी के सारा पीछे दौड़ेगा। और वो दौड़ने का कारण बन गया ना कि एक दो मान के चलो कि दोनों का ये एकदम से सटीक जैसे मान के चलो कि जिसका एक दूसरे के साथ में रहने घूमने फिरने से उसका दोनों का मन बन जाता है। या फिर वो एकदम से क्या है कि शादी तक की बातें, जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोनों में एकदम से क्या है कि सटीक वो क्या है कि जिसकी मन की बात जो भी सुनने के लिए अगर तैयार रहेगा ना, तो उसका मन एकदम से उसके टच में ही रहेगा। और तभी क्या है कि दूरियां तब बनती है जब क्या है एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं रहता और एक दूसरे की कुछ बातों का अनसुना करने के लग जाता है ना, तो फिर उसमें धीरे धीरे दरार आ जाती है। तो वहां पे क्या है कि रहने का कारण ये हो जाता है ना कि एक दूसरे की चाहत पूरी करने वाला बंदा सामने कोई भी रहेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो जिसका एक दूसरे के साथ में रहते रहते मन बन गया तो साला शादी तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो फिर क्या है एकदम से क्या है कि उसकी चाहत पूरी हो जाती है, तो वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो वो शादी तक उसमें तभी रीजन बन जाता है जब एक दूसरे की फीलिंग समझने लग जाती है। अच्छा, अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे से जो भी मान के चलो कि तंत्र रिलेटिव कोई भी कार्य हो तो मेरे से संपर्क करके समाधान करवा सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी तंत्र के द्वारा जो भी चीज़ें कुछ
डरावनी सपने वगैरह कुछ फील रहे तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, आप सॉल्यूशन कर देंगे उस और चीज़ हर का। चीज़ों का समाधान करके देंगे। चलिए, ठीक है। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार फिर से आएंगे हमारे पॉडकास्ट में। हाँ, और आप मैं बुलाओगे तो ज़रूर आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ये है ना कि आप मेरे को इनवाइट करोगे तो ज़रूर आएंगे आप। बिल्कुल हम इनवाइट करेंगे आपको, और भी चर्चा में और भी डिटेल में हम बातचीत करेंगे इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।